बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक हुजूम पर उसकी नज़र पड़ी। पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? जवाब आया, एक आलिम के पास खड़े हैं। उसने आलिम को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। आलिम को तातारी शहजादी के सामने लाकर हाजिर किया गया। शहजादी मुसलमान आलिम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? आलिम बोला, यकीनन हम ईमान रखते हैं। शहजादी बोली, क्या तुम्हारा ईमान नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब करता है? आलिम बोला, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहजादी, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तुम लोगों पर गालिब नहीं कर दिया है? आलिम ने कहा, यकीनन कर दिया है। शहजादी बोली, तो क्या ये इस बात की दलील नहीं कि खुदा हमें तुमसे ज़्यादा चाहता है? आलिम बोला, नहीं। शहजादी ने कहा, कैसे? आलिम ने जवाब दिया, तुमने कभी चरवाहे को देखा है? शहजादी बोली, हाँ। आलिम बोला, क्या उसके रेवड़ के पीछे चरवाहे ने अपने कुछ कुत्ते रखे होते हैं? शहजादी बोली, हाँ, रखे होते हैं। आलिम ने कहा, अच्छा, तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी दूसरी तरफ को निकल खड़ी हों और चरवाहे की सुनकर वापस आने को तैयार ना हो, तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी ने कहा, वो उनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो उनको वापस उसकी कमान में ले आएं। आलिम ने कहा, वो कुत्ते कब तक इन भेड़ों के पीछे पड़े रहते हैं? शहजादी बोली, जब तक वो फरार रहें और चरवाहे के इख्तिदार में वापस ना आ जाएं। आलिम ने कहा, तुम तातारी लोग ज़मीन में हम मुसलमानों के हक़ में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हो। जब तक हम खुदा के दर से भागे रहेंगे और उसकी अताअत और उसकी मनहज पर नहीं आएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा और हमारी गर्दनों पर मुसल्लत रखेगा। जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। आज फिर वही हाल है। आज कुत्ते हम पर मुसल्लत हैं, यहूदियों, ईसाइयों और लिबरल की सूरत में, और जब तक हम वापस ना आ जाएं इस्लाम की तरफ, तब तक हम पर मुसल्लत रहेंगे। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।